वचन में जब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 38 पद से और 42 पद को हम मिलकर एक साथ देखेंगे। और इसलिए आइए मेरे साथ निकालिए गया अब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 पद से 42 पद। और जब आप 38 पद से पढ़ोगे वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे क्या किया जाएगा? छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, जब इस हम कहानी को देखते हैं और ये कहानी मार्ता और मरियम की है, और जो लाजर नामक जो एक व्यक्ति था, ये दोनों उसकी बहनें हैं। और ये जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 को देखोगे, ये वहाँ पर ये बैतनिया गांव की, और बाइबल बताती है इनके घर में प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं? इनके घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। और जैसे ही प्रभु आते हैं और मार्ता क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह का क्या करती है? अपने घर में स्वागत करते हुए उसको अपने घर में क्या करती है? उतारती है। और मेरे भी उसके बाद उतारने के बाद इन दोनों के सामने एक चुनाव था, और ये दोनों अब दोनों एक एक चुनाव को करती हैं। जो मार्ता होती है वो एक चुनाव को करती है, वो ये चुनती है, वो क्या करने लगती है? जाकर और भी विभिन्न कामों को देखने लगती है। लेकिन वहीं उसकी एक छोटी बहन है, वो एक चुनाव को करती है। वो जाती है और जाकर क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर और प्रभु के मुंह से निकले हुए हर एक वचन को वो क्या करने लगती है? सुनने लगती है। और ये दोनों ने क्या किया? चुनाव किया। और बाइबल बताती है दोनों ने जब दोनों बहनों ने चुनाव किया, एक परमेश्वर को क्या करती है? निकट जाती है और एक प्रभु की उपस्थिति में बैठती है, और दूसरी बहुत सारे काम में और बहुत सारे घर के काम में और किचन के काम में क्या करती है? लग जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें और आपको समझने का, काम करना कोई गलत बात नहीं है, काम को चुनना कोई गलत बात नहीं है, और साफ सफाई करना कोई क्या गलत बात नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या है? उनके घर पर आए हुए हैं, और ऐसे समय में जब उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में मार्था क्या करती है? एक काम को करती है। वो काम को क्या करती है? चुनती है। वो जाकर और दूसरे कामों में क्या हो जाती है? लग जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सारे कामों से बढ़कर एक काम है। वो काम ये है, वो ये है, हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और उसके मुंह से उसके वचन को क्या करना? सुनना। वो सब कामों से क्या है? बढ़कर काम है। दुनिया में हर एक काम से, आप कोई भी काम हो, लेकिन अगर उससे भी बढ़कर वो काम है जो परमेश्वर की उपस्थिति में किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं, आपने प्रभु की उपस्थिति में आपने समय को व्यतीत किया है, आपने प्रभु के वचन को सुना है, वो दुनिया में सबसे क्या है? अच्छा काम है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको क्या करना है? कोई काम नहीं करना। लेकिन मेरे प्रियो, आप सही यहाँ पर जो समय, यहाँ पर जो मार्था के लिए उत्तम वो होता, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठती, प्रभु के वचन को सुनती, उस पर मनन करती। काम तो बात को भी वो क्या कर सकते थे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको आज परमेश्वर के वचन से सीखने, हम क्या चुनते हैं? आज हम संसार में हम क्या चुनते हैं? क्या हम
और आप, हमारा और आपका जीवन, हम एक मसीह होने के नाते हमारा और आपका जीवन कहीं मार्था के समान नहीं। हम बहुत सारे कामों को क्या करते हैं, करते रहते हैं, बहुत सारी सेवकाइयों को हम चुनते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के चीजों में हम और आप अपने जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। क्या आज की सुबह खुदा हमसे और आपसे एक सवाल को पूछता है, क्या हम और आप आज की सुबह में एक चुनाव करने के लिए तैयार हैं? वो चुनाव ये है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और उसकी उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना, वो सबसे क्या है, उत्तम है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम मार्था के जीवन को देखते हैं। मार्था ने तो चुनाव किया, लेकिन मार्था के साथ होता क्या, मार्था ने चुनाव किया लेकिन एक गलत चुनाव की वजह से वो बहुत सारी समस्याओं का क्या करती है, सामना करती है। जब आप मेरे प्रियो एक गलत चुनाव होने के कारण जब आप उसका 40 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए क्या किया है, अकेला छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल सिखाती है एक गलत चुनाव की वजह से, आपको मालूम है जो मार्था की थी, जो मानसिक जो शांति उसके अंदर की जो शांति थी, वो शांति उससे क्या हो जाती है, उठ जाती है और वो उसके जीवन में मानसिक अशांति क्या हो जाती है, उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और वो क्या करने लगा, वो उसका जीवन अशांत हो जाता है। दूसरी बात बाइबल सिखाती है वो घबराहट से भर जाती है। तीसरी बात आप उसके जीवन में आप देखोगे वो अपने आप को दूसरों से क्या करने लगती है, तुलना करने लगती है। मेरे प्रियो, जब अगर आपके जीवन में आप कोई गलत चुनाव को करते हो, आपने अगर गलत चुनाव को कर बैठा है, मेरे प्रियो, आपके जीवन से क्या हो जाएगा, जो शांति होगी वो उठ जाएगी और आपका जीवन अशांत हो जाएगा। और दूसरी बात आप घबराहट से भर जाओगे। तीसरी बात आप तुलनात्मक हो जाओगे। हर एक चीज में आप क्या करोगे, आप अपने जीवन को लोगों से क्या करोगे, कंपेयर करने लगोगे। और जो चौथी बात आपके जीवन में घटने लगेगी वो ये होगी, जब आपका चुनाव सही नहीं होगा, जो चौथी बात आपके जीवन में होगी वो ये होगी, आपका जीवन जलन से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पर मार्था का गलत चुनाव की वजह से उसके जीवन में ये सारी समस्याएं उसके जीवन में जन्म लेने लगी, ये सारी दिक्कतें उसके जीवन में जन्म लेने लगी। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको एक सही चुनाव करने के लिए जरूरत है। एक सही चुनाव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। अगर हम कोई गलत चुनाव को करते हैं, मेरे प्रियो, हमारा जीवन अशांत हो जाएगा, हम तुलनात्मक हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, जो तुलनात्मक ही नहीं लेकिन हम जलन से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। आपको मालूम है जो साउल था उसका जीवन कैसे, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, जैसे उसके अंदर जलन पैदा होने लगी, उसके अंदर उसके जीवन में जलसी आ गई। उसने क्या किया, अपने जीवन को जो परमेश्वर ने उसके लिए जो योजनाओं को रखा था, उन योजनाओं से वो दूर हो गया, यहां तक कि परमेश्वर की उपस्थिति से भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको एक सही चुनाव करने की जरूरत है। और जो पांचवी बात उसके जीवन में होती है, उसके अंदर कुड़कुड़ाहट नाम चीज क्या हो जाती है, पैदा होने लगती है, एक कुड़कुड़ाने लगती है। और छठी बात उसके जीवन में जो होता है वो दोष लगाने की क्या हो जाती है, भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो दोष लगाने लगती है और अपने बहन के साथ जो उसका रिश्ता था, उस रिश्ते पर भी कहीं ना कहीं क्या करती है, एक प्रभाव को डालती है। अपने बहन के प्रति वो कंप्लेन करने लगती है। कहीं ना कहीं उसका जो रिश्ता था वो उसके बहन के साथ क्या होने लगा, धीरे धीरे वो क्या होने लगा, खराब होने लगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, यहां तक कि इतना ही नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक गलत चुनाव से उसके और प्रभु के बीच जो उसका संबंध था, जो संगति थी, उस संगति में वो क्या कर रहे, हानि को उसे उठाना पड़ रहा। वहां पर इस प्रकार से जब आप 40 पद को देखोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे
हे प्रभु तुझे कुछ भी क्या है चिंता नहीं, ऐसा। और उसके इन शब्दों से, आप इन शब्दों को देखो, यहाँ पर लिखती है हे प्रभु तुझे कुछ भी क्या है चिंता नहीं। ऐसा लगता है वह अपनी बहन से अलग रहकर और घर के काम करने में हाथ ना बटाने में प्रभु को वो क्या करती है, दोषी ठहराने लगती है। कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन जो होता है वो प्रभु इन सब चीजों के पीछे क्या है, प्रभु को वो क्या करती है, दोषी ठहराने लगती है और अपने रिश्ते को क्या करने लगती है, कहीं ना कहीं वो प्रभु के साथ अपने रिश्ते को खराब करने लगती है। और उसका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमें और आपको एक सही चुनाव करने की जरूरत है। अगर हमने अपने जीवन में कोई गलत चुनाव को कर बैठे, मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। और इससे हमें और आपको क्या करना, निकलने के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी ये समय है, हम और आप अपने जीवन को चेक करें, कहीं हम कोई गलत चुनाव को तो नहीं कर बैठे, कहीं हमने कोई गलत चीज को नहीं चुन पाया जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर रही है, हमें और भी परमेश्वर से निकटता से अलग कर रही है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको सही चुनाव करने की जरूरत है। आपके मन में आता होगा हम क्यों सही चुनाव करें, हम उससे क्या फायदा है और उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है, जब आप 42 पद को पढ़ोगे, 41 और 42 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर हमें इसलिए क्या करना है, हमें सही चुनाव करना है, क्योंकि जब हम सही, यहाँ पर मरियम ने क्या किया है, एक सही चुनाव किया है। और सही चुनाव करने की वजह से बाइबल उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते हैं, जो उसने चुनाव किया है उससे जो भी वो क्या होगा, वो उससे कभी भी क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको सही चुनाव करने की जरूरत है। और जब हम सही और चुनाव को करते हैं, हम खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, हम उसके वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है वही हमारे और आपके जीवन को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, वही हमारे और आपके जीवन को दिशा निर्देश करता है, वही हमें और आपको चलने के लिए मदद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको सही चुनाव को करना है, हमें और आपको हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना है, उसके वचन को सुनना है और उसके वचन पर ध्यान देना है। और क्योंकि मेरे प्रियो, वही जो परमेश्वर का वचन है वही आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करेगा, दिशा निर्देश करेगा और आपको एक अच्छा क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि परमेश्वर का इसलिए हमें और आपको चुनाव करने, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को जरूरत है पर वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, प्रभु के हुजूरी में समय को व्यतीत करे और प्रभु से प्रार्थना करे और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को क्या करे, सुने और परमेश्वर के वचन को पढ़े, ताकि परमेश्वर उसको सही रूप से क्या करने पाए, दिशा निर्देश करने पाए। यहाँ पर खुदा का वचन बताता है। इसलिए जो वर्ड ऑफ गॉड है वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, जरूरी है। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है। जब आप दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा क्या किया गया है, रचा गया है और ये उपदेश देने, समझाने,
सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन क्या हो, सिद्ध बनता जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, इसलिए हमें और आपको सही चुनाव करना है, और हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सुनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, परमेश्वर का वचन हमें समझने के लिए मदद करता है, हमारे जीवन को वो क्या करता है, सुधारता है। जो हमारे और आपके जीवन में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें हमारे जीवन से अलग करता है, और दिन प्रतिदिन हमें और आपको सिद्धता की ओर क्या करता है, लेकर चलता है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है, जो परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। जब व्यक्ति क्या करता है, जैसे दर्पण के सामने जाता है, तो वो अपने आप को क्या करता है, जिस प्रकार से दर्पण में देखता है, उसी प्रकार से जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के हुजूरी में अपने समय को व्यतीत करते हैं, और खुदा का कलाम बताता है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, उस दर्पण में देखने पाते हैं, और हम जानने पाते हैं हमें क्या त्रुटियां हैं, हमें क्या गलतियां हैं, क्या हमें सुधारने की जरूरत है, कहां पर हमें कम करने की जरूरत है, कहां पर हमें और आपको उसको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन, इसलिए हमें और आपको सही चुनाव करना है, और इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, और यही जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें उपदेश देने में मदद करता है, हमें समझने में मदद करता है, हमें हमारे जीवन को सुधारने में मदद करता है, और हमें क्या करता है, ये हमारे और आपके जीवन के लिए ये लाभदायक हो जाता है, और हमें और आपको सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मदद करता है, ताकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में क्या हो जाएं, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और हम क्या करें, हमारे अपने जीवन को सुधारते हुए हम क्या करें, उस धर्म के मुकुट की ओर दिन प्रतिदिन क्या हो जाएं, बढ़ते जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय, जो मरियम का चुनाव था, मरियम का चुनाव इसलिए क्योंकि इसलिए वो ठीक था, राइट था, उसने सही चीज को चुना, क्योंकि उसे मालूम था जो परमेश्वर का वचन है वही उसे क्या कर सकता है, सही दिशा निर्देश दे सकता है, वही उसे सुधार सकता है, वही उसके जीवन को क्या कर सकता है, परमेश्वर के करीब और भी पहुंचने के लिए क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, अगर आपने अभी तक एक सही चुनाव नहीं किया है, आज के सुबह के समय में परमेश्वर आपसे और परमेश्वर बात करना चाहता है। प्रभु आपसे, आप क्या करें, एक सही चुनाव को करें। अगर आपने अभी तक अपने समय को प्रभु के वचन में क्या कर रहे हैं, व्यतीत नहीं कर रहे हैं, प्रभु के हुजूरी में नहीं दे पा रहे हैं, मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में आपको जरूरत है, आप अधिक से अधिक अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में क्या करें, उड़ेलें, परमेश्वर की हुजूरी में अपने जीवन को दें, और खुदाबंद आपके जीवन को मदद करेगा। और जो भी आपके जीवन में त्रुटियां हैं, जो भी आपके जीवन में गलतियां हैं, उनको प्रभु क्या करेगा, सुधारने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा, प्रभु आपको दिशा निर्देश करेगा, और प्रभु आपके लक्ष्य तक, आपके दर्शन तक, आपने जो भी आपने योजनाओं बनाया है, जो भी आपने एम रखा है, उन सारे एम तक खुदाबंद आपको मदद करेगा। जब आपके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का वचन होगा, वही आपको सिद्ध क्या हो जाता है, करेगा, बनाता हुआ परमेश्वर का वचन आपको आगे की ओर ले जाएगा। दूसरी बात, हमें क्यों परमेश्वर की हुजूरी में बैठना या उसके वचन को क्या करना, सुनना, हमें और आपको चुनाव करना चाहिए। दूसरा कारण ये है क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है क्या करेगा, आपको शैतान की हर एक योजनाओं पर विजय को क्या करेगा, दिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपने अभी तक अपने चुनाव नहीं किया है, आपने अभी तक क्या किया है, आपने एक डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए आज का सुबह के समय आप एक डिसीजन को लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही क्या कर पाएगा, आपको आपकी समस्याओं से पार ले जाएगा, आपकी समस्याओं से निकाल कर
आपको बाहर करेगा और हर एक दुष्ट की योजनाओं पर वो आपको जयवंत करेगा और परमेश्वर आपको मदद करेगा ताकि आप हर एक शैतान की हर योजना पर, उसकी स्कीम पर और भी उसके षड्यंत्र पर आप जय को क्या करने पाने पाओ। आपको हम और आप जब लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से 12 पद पढ़ते हैं, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो बोलता है इन पत्थरों से बोल दे ये रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह उससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन को लेकर क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। लिखा है ये मनुष्य केवल क्या होगा, रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको इसलिए परमेश्वर के हुजूरी में बैठना है, इसलिए हमें और आपको उसकी वचन को सुनना है क्योंकि उसका वचन क्या करेगा, हमें और आपको मदद करेगा ताकि हम एक शैतान के गढ़ों को ढा सकें, उसकी योजनाओं पर हम जयवंत हो सके और उसका हम सामना कर सके और वचन के द्वारा उसके हर एक तीरों को क्या कर सके, हम और आप जला सकें। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, अगर आप शैतान की योजनाओं पर जय पाना चाहते हो, अगर आप उन बंधनों को तोड़ना चाहते हो जिनसे आप ग्रसित हो, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है आप अपने जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में दे दो। आप प्रभु के वचन को मनन करो, उस पर ध्यान करो, उस पर क्या करो, उस पर अधिक से अधिक अपने समय को व्यतीत करो। आप देखोगे आपकी जंजीरें टूट जाएंगी, परमेश्वर आपकी दशा को बदल देगा, आपकी समस्याओं को परमेश्वर हटा देगा और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जयवंत हो जाओगे और परमेश्वर आपको क्या करेगा, विजय को दिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए हमें एक सही चुनाव को करने की जरूरत है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करने के लिए जरूरत है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचन को मनन करने की जरूरत है क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा का वचन वो शैतान के हर एक गढ़ को ढा देता है, दुष्ट की हर एक योजनाओं को नष्ट कर देता है और परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप निराश ना हो, हम और आप हताश ना हो। अगर आप कहीं ना कहीं आप मार्था के समान अपने काम में और सेवकाई में और भी विभिन्न बातों की वजह से आप कहीं ना कहीं प्रभु से दूर चले गए हो, आपका रिश्ता शायद प्रभु के साथ खराब हो गया होगा। पिछले दिनों में आपने कुछ बातों के वजह से आपने शायद अपने रिश्ते को परमेश्वर के, आपने अब कुछ बातों को आप प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाए होगे, आप लोगों के प्रति जलन किया होगा, आपने शायद हो सकता है आपके जीवन में घबराहट भर गई होगी, जो मन की आपकी शांति है वो उठ गई होगी। लेकिन मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, अगर ये सब कुछ हो गया है और आप शैतान की योजना से आप बाहर नहीं आ पा रहे, आप शैतान का सामना नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको कैसे जवाब दो, आप कैसे उसके तीर को जलाकर राख करो, आप कैसे दुष्ट की योजनाओं पर क्या हो जाओ, जयवंत हो जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु के वचन को मेडिटेट करें, उसको मनन करें और परमेश्वर का वचन इन सारी समस्याओं से क्या करेगा, आपके लिए एक नए रास्ते को खोलेगा और आप इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने पाओगे और प्रभु यीशु आपको जयवंत करके परमेश्वर आपको क्या करेगा, इन सारी समस्याओं से परमेश्वर बाहर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो दूसरी बात हमें और आपको इसलिए क्या करना है, हमें और आपको परमेश्वर के हुजूरी में बैठना, उसके वचन को सुनना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो शैतान की हर एक योजनाओं पर विजय को क्या करता है, हमें और आपको दिलाता है, ताकि हम और आप हर एक उसकी योजनाओं पर क्या हो जाएं, जयवंत हो जाएं। जो तीसरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें और आपको मदद करता है, हम परमेश्वर में बने
बने रहें। हमें क्या करता है, अगर हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, अगर हमारे और आपके हमने और आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसको ग्रहण किया है, अपने जीवन में लागू किया है, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सिखाता है दुनिया की कोई भी ताकत क्या करेगी, हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से क्या करेगी, उससे हमसे और आपको परमेश्वर की योजनाओं से क्या करेगी, अलग नहीं करने पाएगी। कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर आपके जीवन में आप प्रभु के उपस्थिति में समय को व्यतीत करने वाले व्यक्ति हो, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको मदद करेगा। शायद हो सकता है आप अपने जॉब को खो सकते हो, आप हो सकता है अपने धन को खो सकते हो, यहां तक कि अपने दोस्तों को खो सकते हो, और हो सकता है और भी आप अपने प्रिय और भी बहुत सारी कीमती चीजों को खो सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो फिर भी आपको क्या, आप पौलुस के समान ये कहने पाओगे जिस प्रकार से रोमियो किताब उसका 8 अध्याय पौलुस पर कहता है, वह कहता है नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से क्या करने पाएगी, अलग नहीं करने पाएगी। मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आप प्रभु के वचन में मनन करने वाले व्यक्ति हो, उसको सुनने वाले व्यक्ति हो, मेरे प्रियो समस्याएं आने दो और दिक्कतें आने जो जॉब को आने और जाने दो, लेकिन फिर भी क्या करने पाएगा, कोई भी चीज आपके प्रेम को परमेश्वर के प्रति क्या करने देगा, ठंडा परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ने देगा, और परमेश्वर आपको हर एक बातों पर क्या करेगा, विजय करेगा। इसलिए पौलुस कहता है नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी चीज मुझे क्या कर सकती है, परमेश्वर के प्रेम से क्या कर सकती है, अलग नहीं कर सकती। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें और आपको मदद करता है प्रभु में बने रहने के लिए। जिस प्रकार से पौलुस का बोलता है, मीन्स चाहे वो नंगाई हो, जोखम हो, या समस्याएं हो, सताव हो, परसिक्यूशन हो, अकाल हो, या मीन्स दुखद घटनाएं हो, तलवार हो, यहां तक कि मृत्यु भी आ जाए, और यहां चाहे वो शैतानिक शक्तियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी मुझे क्या कर सकता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या कर सकता है, अलग नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो अगर आप चाहते हो आपको कोई भी क्या करने पाए, परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए, परमेश्वर की योजनाओं से आपको अलग ना करने पाए, और आपके जीवन में हर एक परमेश्वर की योजनाएं पूरी होने पाए, और जो दर्शन को आपने देखा है वो दर्शन आपको आपके जीवन में पूरा होने पाए, उसके लिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जितना अधिक हो सके परमेश्वर के वचन को मनन करें, उस पर ध्यान करें, और मेरे प्रियो किसी भी प्रकार की संगत, चाहे अकाल आए, बीमारी आए, चाहे जो कुछ आ जाएगा, लेकिन वो आपको और परमेश्वर के प्रेम से क्या करने पाएगा, अलग नहीं करने पाएगा। हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो जो तीसरी बात खुदा का वचन हमें और आपको सिखाता है, खुदा का जो वचन हमारे और आपके जीवन में करता है, वो हमें और आपको परमेश्वर में बरकरार रखता है, हमें और आपको क्या करता है, प्रभु में हमें और आपको स्थिर रखता है, और हमें और आपको परमेश्वर का वचन ना अधिक परमेश्वर के वचन में क्या करें, अपने समय को व्यतीत करें। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 2 पद और 3 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है, प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर क्या करता है, रात दिन ध्यान करता रहता है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके क्या होता है, किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सारे काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक योजनाओं को परमेश्वर सफल करना चाहता है। प्रभु आपके लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। प्रभु चाहता है आप जो भी जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में आपको परमेश्वर
आगे को बढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो उससे बढ़कर, उन सारी चीजों से बढ़कर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक सही चुनाव करना पड़ेगा और परमेश्वर की हुजूरी में बैठना सीखना पड़ेगा, प्रभु के हुजूरी में समय को व्यतीत करना सीखना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा, तभी आप प्रभु में क्या हो जाओगे, बने रहोगे। इसलिए मेरे प्रियो जो तीसरी बात है वो प्रभु का वचन हमें और आपको सिखाता है। जो तीसरी बात परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या करता है, मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सहायता करता है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको और भी बहुत सारे समस्याओं पर जय पाने के लिए हमें और आपको आशीष देता है और हमें और आपको परमेश्वर में क्या करता है, बरकरार रखता है। इसलिए मेरे प्रियो हम ऐसे ही प्रभु में बरकरार हम बने नहीं रहेंगे, ऐसे हम नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे और आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं, हम शायद ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, कुछ दिन बाद हमारा विश्वास ठंडा पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन और भी प्रभु में बढ़ते जाएंगे और प्रभु क्या करेगा, हमें और आपको मदद करेगा। इसलिए तीसरी बात क्या करता है, जो परमेश्वर, इसलिए हमें और आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको प्रभु में क्या करता है, बनाए रखता है। और जो चौथी बात है, चौथी बात परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब लूका और उसी का 10 का और उसका आप 42 पद पढ़ोगे, वहां पर प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को क्या किया है, मरियम ने चुन लिया और जो उससे क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो परमेश्वर जो चौथी बात प्रभु का वचन हमें और आपको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करते हैं, मेरे प्रियो ये समय क्या किया जाए, ये चीज़ जो हमें और आपको प्रकार, जो भी चीज़ हमें और आपको प्रभु क्या करते हैं, अपने वचन से हमें और आपको सिखाते हैं, ये हमसे क्या किया जाएगा, कभी भी क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा। ये हम में और आप में बरकरार क्या हो जाएगा, बना रहेगा। इसलिए पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ही हमें और आपको क्या करता है, हमें और आपको प्रकाशन देता है। हमें और आपको परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे और आपको, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय को, वो भेदों को क्या करता है, परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। कई चीज़ें हमारे और आपके लिए समझना मुश्किल होगा, कई चीज़ें लेकिन जब हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए, प्रभु के वचन को मनन किया, उसकी उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत किया, और बाइबल सिखाती है परमेश्वर अपने भेदों को हमारे और आपके ऊपर प्रकट करता है। बाइबल बताते हैं जब दानियल क्या करता था, जाकर वो क्या करता था, खुदा की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करता था, अपने घुटने को टेकता था और स्वर्ग की ओर क्या करता था, आंखों को उठाता था और प्रभु का वचन, प्रभु के उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था, प्रभु की सुनता था। और बाइबल बताती तब परमेश्वर क्या करता था, अपने भेदों को क्या करता था, दानियल पर प्रकट करता था, और जो स्वप्न होते थे उनके सपने के भेदों को क्या करता था, दानियल पर प्रकट करता था। इसलिए मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करोगे, समय को व्यतीत करोगे, आप उसमें मनन करोगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उसको बार बार क्या करोगे, आप सुनोगे, परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ पा रहे, जो भी भेद आपके जीवन के खुल नहीं रहे, मेरे प्रियो खुदावन आपको मदद करेगा ताकि आप क्या करने पाओ, उन भेदों को आप देखने पाओ और उन भेदों के उत्तर को क्या करने पाओ, आप जानने पाओ। जिस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, दानियल के द्वारा भेदों को प्रकट किया, यूसुफ के द्वारा भेदों को प्रकट किया, मेरे प्रियो वही परमेश्वर हमारा और आपका है, हमारे और आपके द्वारा भी क्या करेगा, अगर हम और आप उसकी उपस्थिति में समय को व्यतीत करने के लिए तैयार हैं, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए तैयार
तैयार हैं, एक सही चुनाव को करने के लिए तैयार है, खुदाबंद हमारे और आपके जीवन में भी क्या करेगा, अपने भेदों को प्रकट करेगा। हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा और अपनी महिमा के लिए खुदाबंद हमें और आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हम और आप मार्था जैसे ना बने, हम और आप मार्था की तरह ना भागे, हम और आप मार्था की तरह क्या करें, हम और आप, क्योंकि अगर मार्था जैसे कार्य को करेंगे, हम मार्था जैसा चुनाव को करेंगे, हमारे जीवन में घबराहट आ जाएगी, हम तुलनात्मक हो जाएंगे, हमारा जीवन जलन से भर जाएगा, हम कंपेयर करने लगेंगे, हम क्या करेंगे, दोष लगाने लगेंगे। जो हमारे और आपके अंदर की शांति है वो शांति उठ जाएगी, वो शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम और आप अपने जीवन में, हम और आप अपने जीवन में मरियम के समान चुनाव करते हैं, मेरे प्रियो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और परमेश्वर का हम परमेश्वर के हुजूरी में बैठेंगे, हम मरियम जैसे चुनाव को क्या करेंगे। और खुदा का वचन बताता है परमेश्वर क्या करेगा, हमें और आपको दिशा निर्देश करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। दूसरी बात, प्रभु का वचन सिखाता है प्रभु हमें मदद करेगा, हमें हर एक शैतान की योजनाओं पर शैतान के क्या करें, उसके शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके, उसकी योजनाओं पर जयवंत हो सके, और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के हर एक गढ़ों को क्या कर देंगे, ढा देंगे। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है जो परमेश्वर के उपस्थिति में बिताया हुआ समय वो हमसे और आपसे क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा, हमसे और आपसे लिया ना जाएगा। और चौथी बात, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर हम क्या करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हुजूर में व्यतीत करते हैं, हम और आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर में हम क्या करेंगे, हम बने रहेंगे। समस्याएं कैसी भी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं से क्या करेगा, हमें और आपको निकाल कर बाहर करेगा। हमारे लक्ष्य तक परमेश्वर हमें और आपको पहुंचने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। और जो आखिरी बात है वो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो परमेश्वर का वचन क्या करेगा, हम उसके उपस्थिति में अगर समय को व्यतीत करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, हम एक सही चुनाव को लेंगे। खुदा का वचन सिखाता है परमेश्वर अपने भेदों को क्या करेगा, हमारे और आपके जीवन में क्या करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और ये समय है हम परमेश्वर के हुजूर में अपने जीवन को क्या करें, परखें। क्या हमने और आपने कहीं ऐसा तो नहीं मार्था के समान क्या किया है, हमने और हमारे जीवन में अशांति भर गई है, हम प्रभु से दूर हो गए हैं, हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं प्रभु के साथ काम काज की वजह से, दुनिया की मोह माया की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब हो गया है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर ऐसा हुआ है, आइए हम सब परमेश्वर के हुजूरी में जाएं और हम और आप एक सही चुनाव को ले। हम मरियम के समान, हम मरियम ने जिस प्रकार से उसने चुना परमेश्वर के हुजूरी में बैठना, प्रभु के वचन को सुनना, उसी प्रकार से हम और आप भी चुनाव लेने पाए, हम और आप भी अपने समय को खुदा की हुजूरी में व्यतीत करने पाए, और होने दे उसके वचन को सुनने पाए, क्योंकि उसका वचन हमें और आपको दिशा निर्देश करेगा। उसका वचन हमें और आपको शैतान की हर एक योजनाओं से पर जय को देगा। उसका वचन हमें और आपको क्या करेगा, परमेश्वर में बनाए रखेगा, और उसके वचन के द्वारा जो उसका वचन है वो हमसे और आपसे कभी भी क्या किया जाएगा, छीना ना जाएगा। उसकी उपस्थिति में व्यतीत किया गया समय हमसे और आपसे छीना ना जाएगा। धन्यवाद हो खुदावन। एक बार फिर से पवित्र परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में देते। खुदावन, जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे, खुदा हर एक के जीवन को आशीष दे, और पवित्र परमेश्वर होने दे मरियम के समान एक सही चुनाव को करने पाए, होने दे मरियम के समान अपने जीवन को क्या करें, परमेश्वर के हुजूरी में व्यतीत करने पाए। खुदा उनके जीवनों को आप आशीषों से भर दे, सामर्थ से भर दे, और प्रभु अद्भुत रीति से आप उन्हें आशीष करें। तेरा हाथ है प्रभु, धन्यवाद। और पवित्र परमेश्वर होने दे प्रभु, आप एक सही चुनाव करने के लिए प्रभु उन्हें
मदद करें। और पवित्र परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे हैं, धन्यवाद खुदावन। आप उन्हें आशीष देने जा रहे हैं, धन्यवाद पवित्र राजा। और अपनी सामर्थ से भरने जा रहे हैं, धन्यवाद मेरे राजा। प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु